नमस्कार। अकर्मक सकर्मक द्विकर्मक क्रिया पढ़ रहे थे। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न है, उनको देखिए आप। तो एक बिंदु लिखिएगा। अकर्मक सकर्मक, अकर्मक सकर्मक द्विकर्मक, बीच में हाइपन लगा देना। अकर्मक सकर्मक द्विकर्मक क्रियाओं संबंधी प्रश्न, क्रियाओं संबंधी बनने वाले संभावित प्रश्न। अकर्मक सकर्मक द्विकर्मक तीनों लिखना हो। अकर्मक सकर्मक द्विकर्मक क्रियाओं संबंधी बनने वाले संभावित प्रश्न। अकर्मक सकर्मक द्विकर्मक क्रियाओं संबंधी बनने वाले संभावित प्रश्न। संभावित प्रश्न। तो ये जो प्रश्न बनते हैं उन्हें देखिएगा आप। मुझे एक बार लिखने देना यहां पर। या हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह प्रश्न की प्रकृति के अनुसार ही पढ़ सकते हैं। हम ये नहीं पढ़ सकते कि कैसे कैसे बनते हैं। हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे कि इस तरह का प्रश्न आए तो उत्तर ऐसे देना, ऐसा है तो ऐसे देना, ऐसा है तो ऐसे देना। ये चीज ध्यान रखनी होगी। बाकी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये कोई विषय वस्तु का हिस्सा है। ये प्रश्न की प्रकृति का हिस्सा है। तो प्रश्न क्या होता है, इनमें से सकर्मक क्रिया है, आपको केवल 4 क्रियाएं मिलती है। जैसे आना, बैठना, चिकनाना और रूठना, देना। ये 4 क्रिया हैं। एक प्रश्न बनता है ये वाला, 4 क्रिया मिलती है। प्रश्न पूछता है अकर्मक सकर्मक कोई हो सकता है। यहां पर ऐसा नहीं है कि अकर्मक सकर्मक कोई हो सकता है। एक ऐसा प्रश्न बनता है, 4 क्रियाएं होती है और आपसे पूछे कि अकर्मक सकर्म बताइए आप। एक तो प्रकृति प्रश्न की ये होती है। दूसरा प्रश्न बनता है बच्चा रो रहा है, मोहन चिल्ला रहा है, सोहन दौड़ रहा है, राम पढ़ रहा है। एक आपका यह प्रश्न है। एक प्रश्न यह बनता है
बच्चा फुटबॉल खेलता है। सोन विद्यालय जाता है। मोहन मोहन छत पर सोता है। राम आठवीं में पढ़ता है। ये आपके सामने क्रियाएं लिखी हुई, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। अब आपको जैसे देखिए ये प्रश्न मिला तो क्या करना है, केवल आपको क्या का प्रश्न करना है और उत्तर देना है। जब ये स्थिति हो केवल क्या प्रश्न करें, केवल क्या प्रश्न करें और जो उत्तर मिलता है उससे आपको निर्धारण करना है। यहां पर प्रश्न करना है, उत्तर मिलेगा ही नहीं। क्या किसको प्रश्न करोगे उत्तर ही नहीं मिलेगा। मिलेगा जब उत्तर ही नहीं मिलता है। देखिए जब वाक्य में क्या किसको क्या किसको दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं मिले, यानी क्या किसको का उत्तर ही नहीं मिले, तो फिर आपको क्या करना है, तब क्रिया को बाहर करें। बाहर करें फिर केवल क्या प्रश्न करें। आया कुछ समझ में आपके, मतलब केवल क्या प्रश्न करें, इसका मतलब है उत्तर का निर्धारण इस तरीके से करना है। समझ गए, क्रिया को बाहर करना है और फिर इस तरीके से आपको उत्तर का निर्धारण करना है। कैसे भाई, हम यहां पर देखना चाहें कि कौन सी क्रिया सकर्मक है। आना, आना जाना मैंने पहले बोल दिया, ये तो याद रख लो। आना जाना सीधी क्या है, अकर्मक है, तो ये अकर्मक है। बैठना उठना बैठना दोनों अकर्मक है। रूठना भी अपने आप में क्या है, रूठना मतलब रूठना। भाई क्या रूठना, रूठना मतलब रूठना ही होता है। कोई व्यक्ति रूठेगा रूठेगा हुआ, अलग अलग क्रिया नहीं, वो एक ही क्रिया होगी वहां पर, तो ये भी नहीं है। और देना, पुस्तक देना, धन देना, ठीक है, मोहलत देना, तो यहां पर ये हमारी सकर्मक क्रिया है। चौथा उत्तर सही है। पर हम यहां पर प्रश्न कर रहे हैं, हमने कहा था कि आपको क्रिया को रेखांकित करना है। चलो हमने क्रिया कर दी, रेखांकित हो गई। यहां पर क्रिया है रोना, यहां पर है यानी रो रहा है, चिल्ला रहा है, दौड़ रहा है, पढ़ रहा है। प्रश्न करिए क्या रो रहा है। चलो उत्तर मिला शुरुआत में, तो भी अकर्मक ही तो है। चिल्ला रहा है अकर्मक, दौड़ रहा है अकर्मक, पढ़ रहा है अकर्मक। तो अब हम क्या करें, इसका मतलब यही है आपको क्रियाओं को बाहर करना है और स्वतंत्र क्रियाओं की तरह प्रश्न किया इसने। ये प्रश्न करने का तरीका होता है, ऐसे प्रश्न डिलीट नहीं होते हैं। किसी उत्तर नहीं मिल रहा है तो भौतिक बल से प्रयोग करो। रो का मतलब रो रहा ही होता है, चिल्लाना मतलब चिल्लाना ही होता है, दौड़ना मतलब दौड़ना ही है, पढ़ना मतलब कुछ न कुछ पढ़ रहा ही है यहां पर। तो जब किसी का उत्तर नहीं मिले तो क्या करना होगा, फिर आपको ये आपको सही करना होगा, जो उत्तर मिल रहा है वो वाला।
तो एक एक क्रिया को क्या करो, यहां से अलग करिए आप। यहां देखिए, बच्चा फुटबॉल खेलता है, खेलता क्रिया है, जाता क्रिया, सोता क्रिया और पढ़ता क्रिया। क्या खेलता है? फुटबॉल। उत्तर मिल रहा है, तो ये हमारी क्या है? सकर्मक है। यहां देखिए, क्या जाता है? नहीं पता। किसको जाता है? नहीं। सोता है, क्या सोता है? किसको सोता है? पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किसको पढ़ता है? नहीं है। देखिए, आप तो कहोगे सर ये जो किया वैसे भी कर सकते हो भाई, किसी दिमाग में है ना कि ऐसा कर सकते हो। देखिए, यहां पर किसी में उत्तर नहीं मिल रहा है, तब हमने इस तरह से प्रश्न को हल किया है। पर यहां एक सीधा उत्तर मिल रहा है, या सीधा उत्तर मिल रहा है, तो यहां पर यह कौन सी है? सकर्मक। अब ये कौन सी है? अकर्मक। कोई क्रिया, यानी कोई सकर्मक क्रिया को अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार में प्रयोग कर सकते हो। किसी सकर्मक क्रिया को अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार में प्रयोग कर सकते हो, उसे बोलते हैं द्विविध क्रिया। हमारे पास एक टॉपिक है आगे, एक देखिए, ऐसी क्रिया जो अकर्मक सकर्मक दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है उसे द्विविध क्रिया कहते हैं। कैसे? बच्चा पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। सकर्मक क्रिया। बच्चा 8वीं में पढ़ता है, कैसे क्रिया? अकर्मक क्रिया। ये एनसीईआरटी का कहना है, ये पंडित काम तपस गुरु कहना है, ठीक है। ये आपके डॉक्टर कैलासन भाटिया साहब का कहना है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का कहना है, कोई एक दो व्यक्तियों का नहीं कहना है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये कैसे कहना, वो इतने सारे लोगों ने कहा है कि भाई एक क्रिया, अच्छा द्विविध क्रिया तो पढ़ते ही हम, दो विधाओं में क्रिया प्रयुक्त होती है। अच्छा, क्रिया की विधाएं कितनी है? दो है। क्रिया की विधा कितनी है? दो। विधा मत क्रिया संबंधी जो प्रश्न है ना, प्रकार का, किसी प्रकार का, आप क्या करना, उत्तर देना सीधा दो। हर जगह दो ही उत्तर आएगा। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार है, और इसे हम बोलते हैं अर्थ के आधार पर। और ये अकर्मक सकर्म है, यही क्रिया की विधा भी है, इनको क्रिया की विधा भी कहते हैं कि अकर्मक सकर्मक क्रिया की दो विधा होती है। तो ऐसी क्रिया जो क्रिया की दोनों विधाओं में प्रयुक्त होती है, इसलिए से बोलते हैं द्विधन विधा, यानी द्विविध। द्विविध दो विधाओं में प्रयुक्त होती है, अकर्मक सकर्म है। और यह काम सामान्यतः सकर्मक क्रियाएं करती है, अकर्मक क्रियाएं बहुत कम होती है जो द्विकर्मक नहीं, जो सकर्म बनती है। जैसे आना, बहुत कम चांस है कि ये सकर्म बने। रूठना, बहुत कम, ठीक है, संभावना है कि ये सकर्म बने। पर कोई सकर्मक स्थिति क्या बन सकती है? अकर्मक, यहां पर बनी हुई है। तो यहां पर क्या है कि ये जो प्रश्न होता है वो द्विविध के आधार पर प्रश्न करेगा आपके सामने। इसका मतलब है द्विविध वाला जो है तरीका वो अपनाएगा, सामने प्रश्न करेगा, तो आपको सबसे उचित विकल्प का चयन करना परीक्षा में। और ऐसे प्रश्न आपके कहने से भी डिलीट नहीं होंगे। और ये जो प्रश्न है इस तरीके वाला आपका असिस्टेंट जिधर में पीछे पूछा गया प्रश्न था क्रिया में से, कि उसने किसी का उत्तर नहीं दिया और आपको विवेक से क्या देना होता है? उत्तर देना होता है। वो आपका पीछे प्रश्न आरपीएस द्वारा किया गया। तो इन्हें एक बार लिख लीजिए आप। समझ आ गया क्रिया का प्रश्न आपको? बस समझ में आना चाहिए, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। लड़ने का भी बताऊं? लड़ने का बड़ा शब्द,
आगे लो, बोल दिया करो, जब आगे लेना बोल दिया करो भाई। हो गया, हो गया। आपका वो अकर्मक है, ठीक है। इन्होंने बोला लड़ना कौन सी क्रिया, लड़ना अकर्मक क्रिया है, सकर्मक नहीं है। लड़ना मतलब लड़ना ही होता है। वो जो आप कह रहे हो ना कि युद्ध लड़ना, उसके लिए तो क्रिया गलत हो जाएगी। युद्ध करना, कुश्ती करना, वाक्य शुद्धि में पढ़ेंगे हम। युद्ध के साथ कभी लड़ना नहीं आएगा, युद्ध के साथ करना आएगा। जो कार्य निश्चित नियमों के तहत किया जाता है, नियमों के तहत किया जाता है, उसके लिए करना होता है, होना नहीं बोलते उसे हम। युद्ध नियमबद्ध होता है, युद्ध नियमबद्ध होता है क्या? नहीं, नियम से होता है। कैसे नियम से? युद्ध का कौन सा नियम है? युद्ध में नियम लागू होते हैं, लड़ाई में कोई नियम नहीं होता है। लड़ाई झगड़े में कोई नियम नहीं होता। झगड़ा कहां होता है? देखिए युद्ध सुनना, झगड़ा, ये तीन शब्द देखिए आप। एक तो है युद्ध, एक है लड़ाई, और एक है झगड़ा। ऐसा लगता है कि अब जैसे रूस और यूक्रेन के बीच, क्या हम बोल सकते हैं दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है? आप बोल कर देखिए, आप जब झगड़ा चल रहा है उनके बीच में, झगड़ा नहीं, झगड़े का कोई निर्णय नहीं होता है और कोई तुक नहीं होता इसका, मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता इसका, अर्थहीन व्यवस्था होती है। कौन सा? झगड़ा। युद्ध हमेशा निर्णायक होता है। निर्णय होगा किसका? हार या जीत का। अब जैसे मान लीजिए युद्ध चल रहा है, आप कह रहे हैं युद्ध किया गया, युद्ध कभी होता नहीं है, ऐसे बोलते युद्ध हो गया, होता नहीं है। वो जानबूझ के चीजें क्रिएट की जाती है वहां पर। तो ये मनुष्य की सोची समझी नीति के तहत किया जाता है। कौन सा? युद्ध। एक राजाओं के मध्य लड़ाई नहीं, युद्ध होते थे। राजा को पता था कि मुझे इसको जीतना है, इसे उसको हराना पड़ेगा। इस राज्य विस्तार नीति के तहत युद्ध किया जाता। ये क्या था? अधिकतर युद्ध किससे हुए? किस उद्देश्य से? राज्य विस्तार नीति के तहत हुए थे। मतलब एक बैठ कर नीति बनाई गई है, एक रणनीति के तहत युद्ध होता है, तो इसका निर्णायक होगा फिर ये हार या जात, ठीक है। इसमें पिछले से लड़ाई, लड़ाई सामान्यतः कह सकते हैं, समुदाय में कह सकते हैं, इस तरह से संगठन में, गुट में हम कह सकते हैं लड़ाई होती है। झगड़ा परिवार में होता है, परिवार में, पति पत्नी में, बच्चों में झगड़ा होता है। ये होता है। कलह अलग चीज होती है, झगड़ा अलग चीज, कलह अलग होती है, ठीक है। झगड़ा तो क्या है, शांत हो जाता है, कलह परिवार को खा जाती है। झगड़ा खाता नहीं, झगड़ा तो चलता ही है, नित्य चलता है। कलह खा जाती है, और कलह किसी न किसी कारण से होती है। कलह कोई न कोई कारण होती है, उससे कलह होती है। अब वो कलह का कोई भी कारण बन सकता है, ये जरूरी नहीं है कि कौन सा है। कई बार क्या होता है कि ससुराल पक्ष कारण बन जाए कलह का, कई बार पियर पक्ष बन जाए कलह कारण, कई बार और जो विचित्र प्राणी है जो दोनों के बीच में कहीं आ रखा है या किसी ने दूसरे मुंह मार लिया हो, वो कारण बन जाए, वो झगड़ा का कारण बन सकता। कलह, उसको कलह बोलते हैं, गृह क्लेश बोलते हैं। झगड़ा गृह क्लेश का कारण नहीं बनता है। झगड़ा कभी हो गया कभी नहीं हो। गृह क्लेश मतलब व्यक्ति को नित्य मारता, वो हर रोज उसको घुटता है उस चीज में, वो उसका फिर उससे बाहर निकल पाता है। वो बाहर तभी निकल पाता है जब पूरा जड़ उसकी खत्म होती है, तभी निकल पाता वो। और झगड़ा तो मान लीजिए कि रोटी
जली हुई आ गई, रोटी क्या बनी आज, खानी तो खा लो, नहीं तो रख दो, दूसरी जगह चले जाओ, ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। पुरुष को बोले पुरुष चला जाएगा क्या दूसरी जगह चला जाओ? वो झगड़ा हो गया। इसी ध्यान रखना, एक इस चीज में, युद्ध में भाग लोगे, समझौते के लिए किसी को मना सकते हो तो आपका मत हो सकता है। कभी किसी के झगड़े मत पड़ना, कभी गलती से भी, कभी किसी के झगड़े में जो व्यक्ति पड़ता है उसका नुकसान भी होता है, प्लस ये झगड़ा आगे बढ़ता है, कभी शांत नहीं होता है। इसे जब परिवार में जब लड़ाई चलती है ना, बेटा बाप बेटे में या पति पत्नी में, उसे दूरी बनाकर रखो, कभी मत पड़ो उसके अंदर, उनको समझाने कभी मत बैठो आप। मुद्दा इन दो का होता है, तीसरे को नहीं पता होता, तीसरा मौका पस्त होता है, मौका दे के बात करेगा कि किसके पक्ष में बोले किसके नहीं बोले, वो कभी सही नहीं बोल पाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं एक्चुअल में है क्या। पर इसमें ये तो लड़ाई जो है, ठीक है, वो आपकी आक्रामक क्रिया होगी। इसके लिए हमेशा करना का होता है, ये बौद्धिक बल से जानबूझ किया जाता है, झगड़ा हो जाता है, इसमें कोई इंटेंशन नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं अब घर जाऊंगा झगड़ा करूंगा। कई बार क्या होता है, मन करता है झगड़ा करने का, झगड़ा नहीं हो, फिर आपका नहीं करता। कई बार यहां पर आते हैं तो कि आज तो अध्यापक से झगड़ा करेंगे, पर कई बार नहीं होता है। ऐसा होता है नहीं होता है? नहीं होता। पर आपने युद्ध में सेना जाती है पूरी, इसलिए क्रिया ध्यान रखना। इससे हमेशा क्रिया कौन सी आएगी? करना क्रिया आती है, इस साथ में होना क्रिया भी प्रयोग कर सकते। झगड़ा हो गया, झगड़ा किया गया, हम नहीं बोलते झगड़ा हो गया, और इसमें युद्ध हो गया नहीं, युद्ध लड़ा नहीं, युद्ध किया गया, निश्चित क्रिया आती है इस साथ में करना वाली। बाकी स्थिति पढ़ेंगे तब सामने आएंगे। तो लड़ाई का ध्यान रखिएगा, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। हाँ, अब ये सकर्मक बन जाती है, जैसे लड़ाई लड़ी तो उसमें बोलते हैं कि इस परिस्थिति में सकर्म बनती है, उसमें सजातीय क्रिया बोलते हैं। फिर उसमें बोलते हैं सजातीय, कोई क्रिया सजातीय क्रिया बन सकती है, चाहे वो अकर्मक होता है सकर्मक हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी रूप में बन सकती है वो। तो हम ये हमारा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कितनी क्रिया हो गई? वो जो चार्ट बने थे क्रिया के प्रकार का, 3 क्रियाएं हुई उसमें से। मुझों के बट बाद में देना, पहले बताओ भाई आराम से ऐसे मुझों के बट दे रहा है और मैं पूछ रहा हूं, विचार मग्न हो गया कि लड़ाई झगड़ा कहां हो रहा नहीं हो रहा है, इतनी गंभीर मुद्रा नहीं बनानी है। कितनी होगी? 3 हो गई है। एक तो अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक। वो चार्ट निकालो एक बार, आप उस चार्ट को पूरा पढ़ना है भाई। कहां वो चार्ट? ये ना, हाँ देखिए ऊपर देखना, अकर्मक सकर्मक दोनों हो गई पूरी। अब आओ, जो आपने चार्ट में यहां लिखा था अकर्मक, यहां लिखा सकर्मक, यहां लिखा था द्विकर्मक लिखा था, तो यहां पर जो लिखा ना सकर्मक, उसके नीचे लिखे एक कर्मक। लिखो एक बार, नीचे लिखिए एक कर्मक क्रिया। समझ में नहीं आया है तो एक बार और बता देता हूं। जहां हमने क्रिया पढ़नी शुरू की थी, जो प्रकार का वर्गीकरण पढ़ा था, उसके बाद लिखा था हमने अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया पढ़ा था। तो बीच में लिखा हमने सकर्मक क्रिया, इसके नीचे कोष्ठक में लिखिए एक कर्मक क्रिया। अरे कहां लिख रहे हैं? ठीक इसके नीचे लिखना है, जो लिखा ना आपने सकर्मक क्रिया नाम लिखा है, उसके ठीक नीचे लिखना है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया सही लिखा हुआ है। अब बताइए, मतलब सकर्मक है वही क्या होगी? एक कर्म होगी, एक कर्म होगा तभी सकर्म बनेगी, और 2 होगा तो
दियो तो सकर्मक की क्या होती है, एक कर्मक होती है, तो हो गई। अब बताओ क्रिया कितनी पढ़ ली हमने, अब कितनी पढ़ ली हमने, चार पढ़ ली। एक कर देखिए सकर्म पढ़ ली, अकर्मक पढ़ ली हमने, पढ़ ली। उसके बाद में एक कर्मक पढ़ ली हमने, द्विकर्मक पढ़ ली हमने, यानी सकर्मक का पूर्ण प्रकार हमारा पूरा हो चुका है, हो गया। अब बच्ची कितनी है, तीन नहीं बच्ची है, तुक्का मत मारो, चार बच गई है। स्थिति अर्थक, गत्यर्थक, अपूर्ण अकर्मक, अपूर्ण सकर्मक। तो अब तुलना करेंगे दो, मैंने आपसे पहले बोला तीन चरण पढ़ेंगे हम। कितने चरण, तीन चरण आएंगे। तो अब लिखिए देखिए भाई, कितनी लिखनी है, दो लिखनी है। अब कभी ध्यान रखना, जब भी कोई विषय पढ़ते हो ना, कोई विषय हो, चाहे हिंदी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे वो इतिहास हो, कोई भी हो, जिस तरह से पुस्तक में लिखा वैसे पढ़ोगे ना, वो कभी समझ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल से समझ में आता है वो। फिर आपको उसमें घंटों तपस्या करनी पड़ती है। तो चीजों को तुलनात्मक पढ़ने का प्रयास करो, और तुलनात्मक तब पढ़ पाओगे जब आप चीजों को बहुत गहरे में जाकर चीजों को देखोगे कि यहां पर क्या चल रहा है। तो वो चार हमारी पूरी हो गई। अब बचिए दो, फिर बचिए आगे दो, और इनसे बाहर कोई प्रश्न भी बनेगा नहीं। अकर्मक सकर्मक की मुख्य प्रश्न है आपका। अब देखना इसमें, तो लिखिए यहां पर लिखिए स्थिति अर्थ का अर्थ होता है, स्थिति अर्थ का अर्थ होता है स्थिति अर्थ का अर्थ होता है जो स्थिरता का बोध कराए, जो स्थिरता का बोध कराए। साम लिखिए। गत्यर्थ का अर्थ होता है जो गतिशीलता का बोध कराए, जो गतिशीलता का बोध कराए। जो गतिशीलता का बोध कराए, इस तरफ लिखिए, इस तरफ लिखिए। ऐसी अकर्मक क्रिया जिसके साथ आने वाला कर्ता स्थिर अवस्था में हो, आने वाला कर्ता स्थिर अवस्था में हो, कर्ता स्थिर हो, ध्यान रखिएगा, आने वाला कर्ता स्थिर अवस्था में हो, कर्ता स्थिर अवस्था में हो, कौमा उसे स्थिति अर्थक
उसे स्थिति अर्थक क्रिया कहते हैं। अब वो अकर्मक ही है, ये कभी सकर्मक नहीं बनेगी, किसी का प्रकार है, उसे स्थिति अर्थक क्रिया कहते हैं। जैसे इस तरफ लिखिए, ऐसी अकर्मक क्रिया ऐसी अकर्मक क्रिया जिसके साथ आने वाला कर्ता गतिवान हो, आने वाला कर्ता गतिवान हो, कमा उसे गत्यर्थक क्रिया कहते हैं। गतिमान नहीं, गतिवान, व यरलव, गतिवान हो, कि गतिमान आएगा। रुको 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 रुको, एक मिनट रुकिएगा। मान, अ आ के अंत में वान आता, बाकी मान आता है, मान लिखिए, गतिमान हो। मैं भी चाहता हूं ई है ना, मान लिखिए आप, ये सब शुद्धि का नियम है। आने वाला कर्ता गतिमान हो, कमा उसे गत्यर्थक क्रिया कहते हैं। जैसे ये लो, हो गई आपके। देखिए यहां पर लिखा खड़ा है, देखिए क्या खड़ा है, घोड़ा मिला उत्तर शुरुआत में, क्रिया कौन सी है, अकर्म। पहले ये पता करो अकर्मक है कि सकर्मक है। ऐसा नहीं है कि सकर्मक की लपेट दो बीच में। ये क्रिया कैसी होनी चाहिए, अकर्मक होनी चाहिए, सकर्मक क्रिया नहीं होनी चाहिए। और देखिए घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, चलो शुरुआत में मिला तो भी क्रिया अकर्मक। दूसरा प्रश्न करिए, किसको खड़ा है, किसको दौड़ रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्रिया कौन सी हो जाएगी। भाई यहां पर क्रिया है, यहां पर यह क्रिया कह रही कि घोड़ा क्या करता, क्या है, स्थिर अवस्था में है, तो यहां पर क्रिया है स्थिति अर्थक है ये। और यहां पर यह क्रिया कह रही है घोड़ा गतिशील है, करता क्या है, गतिशील है, तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, कौन सी जाएगी, गत्यर्थक क्रिया। यहां पर एक उदाहरण और देखिए, पक्षी पेड़ पर बैठा था, पक्षी आकाश में उड़ा था। अब उड़ा था का मतलब चल रहा था, वो क्या था भाई, उड़ा था तो क्या ऐसे स्थिर था, गतिशील था। जब उड़ना शब्द ही आ गया तो अपना क्या हो गया, गतिशीलता हो गई। तो यहां पर गतिशील अवस्था में है और यहां पर ये स्थिर अवस्था में। जहां स्थिर है वहां पर स्थिति तक, और गतिशील है वहां पर गतिर तक। ये हो गया पूरा, सरल है बस। क्या हुआ, आपको विशेष शब्द बताऊं, नहीं उदाहरण आप बताओ ना कोई। अरे प्रश्न पूरा करो यार, ऐसे करके छोड़ देते हैं। देखो भाई ऐसी बात है कि मैं ज्यादा कुछ बोल दूंगा तो, क्योंकि क्लास चल रही है ऑनलाइन, तो अभी लग जाएगा कि सर क्लास में ऐसे कैसे बोल रहे हैं। मैं ऑफ कैमरा पढ़न दो मुझे आप।
ऑन कैमरे में बहुत दिक्कत होती है वही पढ़ाने में, कोई रिकॉर्डिंग करके बैठ जाएगा। उनको कोई मतलब नहीं होता है कि शिक्षक हमारे सामने कभी कोई गलत भावना से नहीं बोला होगा, फिर भी इसको इश्यू बना लेंगे। एक बार बना दिया था, मैं एक साथ पढ़ा रहा था, कोई लड़का था अलवर का, इश्यू बना लिया उसने, मुझे मैसेज कर रहा था बार बार। मैंने कहा भाई, मैंने तो लास्ट से बोला, मैं गैली झालर क्या इश्यू बना रहे इस चीज के लिए? मैंने कहा सोशल मीडिया पर बना इश्यू, मैं दूं तुझे प्रमाण। तुम्हें क्या लगता है मैं ना कोई नौसी के आदमी हो जो क्लास में ऐसे बोल दूंगा मैं? मुझे पूरा पता है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो कितना कितना बोलना है, ऑफलाइन क्लास में कितना बोलना होता है। यदि प्रसिद्ध होना, स्टार बनना हो, ऑनलाइन बोलते रहो। फिर आप एक वो माँ से शिक्षक पढ़ा रहे थे, वो बिहार वाले, जानबूझ कर वो लड़कियों का वीडियो लेकर आए, पहले फोटो लेकर आए और फिर किस लेकर आए, लड़कों को लेकर आए। ये तो जानबूझ क्रिएट करते हैं ताकि चीजें चलती रहे। देखो, कमाई का जरिया होता है, कई लोगों के जीवन का सोशल मीडिया ही जरिया है। यह है या नहीं है? लंबे समय नहीं चल पाएंगे। सदाबहार गाने आज भी लोगों को याद है, आपकी जुबान पर है, जुबान है ना, हम बोलते हैं। नई फिल्मों कितने गाने आपको याद है भाई? अभी एक बहुत प्रसिद्ध, नहीं क्या बोलते हैं, एक सुपर डुपर फिल्म निकली अभी, स्त्री 2, एक आध गाना आपको याद है? एक आध गाना याद है? पूरी फिल्म में 2 ही गाने, 3 गाना है ही नहीं। 2 ही गाने, 3 गाना है ही नहीं। ऐसे क्या कर रहे हो यार? ऐसा मैं भी देख कर आया हूं, ऐसा अब इतना मत बोलो ठीक है, क्या 2 ही गाने? मैं हमेशा फिल्म के अंत में उड़ता हूं, सब निकलने के बाद में। फिल्म देखना है, 3 घंटे आराम से लेकर आए अपने लिए, और फिल्म खत्म उससे पहले भाग जाते हैं, तो आए क्यों? बाद में बैठो, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, आराम से फुर्सत से जाओ। चलो आगे बढ़े, ये हो गया। एक देखिए, रेलगाड़ी पटरी पर खड़ी है, इस तरह तक पटरी पर चल रही है या दौड़ रही है, कहते लिखाऊंगा नहीं, हो जाएगा, ठीक है। अब जो क्रिया आ रही है, देखिए 2 क्रिया है, एक तो है आपकी अपूर्ण अकर्म क्रिया, दूसरी है अपूर्ण सकर्म क्रिया। तो एक बार पहले देखिएगा ये है क्या। अपूर्ण अकर्म क्रिया, अपूर्ण सकर्म क्रिया। एक अपूर्ण अकर्म क्रिया, दूसरी अपूर्ण सकर्म क्रिया है। पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, जिसके समझ में आ जाए समझ लेना, जिसके समझ में नहीं आए अपना स्टेशन यहां पर रोकना ही मत, गलती से भी। क्लियर कर देता हूं पहले, मैं किसी टॉपिक में, बहुत कम टॉपिक में ऐसे बोलता हूं मैं, हर किसी के वश की बात नहीं है। 40% विद्यार्थियों की वश की बात है कि इसको ठीक ठीक वो समझ पाएंगे चीजों को। 60% के तो, इसमें से 20% आप क्लास में ऐसे होंगे जिनको हवा ही नहीं लगी हुआ क्या यहां पर। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? टॉपिक पढ़ने से पहले कह देता हूं मैं आपको कि बहुत ज्यादा मतलब समझ वाला विषय है। अपूर्ण अकर्म क्रिया, अपूर्ण सकर्म क्रिया। कोई वाक्य सामने दे दिया आपके सामने, तो क्रिया कौन सी है? इसमें कई बार जो आयोग का पेपर बनता है वहां पर भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, इनसे समस्या उत्पन्न होती है। तो आप जो आपने अपूर्ण अकर्मक सकर्मक क्रिया पढ़ी है ना आपने, भाई ये अपूर्ण अकर्मक है तो क्रिया तो अकर्मक ही हुई, क्या सकर्मक है? इसमें अब आप कहोगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों हमने ऊपर एक तरीका पढ़ा था क्या, किसको प्रश्न का,
इसमें उत्तर मिलेगा, इसमें मिलेगा। समझ में आ रहा आपके? हमने ऊपर तरीका पढ़ा है कि क्या किसको उत्तर नहीं मिले, क्रिया अकर्मक, और मिले तो सकर्मक, दोनों के मिले तो द्विकर्मक। हमने ये पढ़ा था। यहां पर क्या होगा, क्या किसको दोनों प्रश्नों का उत्तर इसमें मिलता है। देखिए, क्या किसको का प्रश्न करेंगे उत्तर यहां भी मिलेगा और यहां भी मिलेगा, उत्तर मिलता है यहां पर। समस्या यह है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हवा ही नहीं लगी किसी के, कि जो शॉर्ट ट्रिक में चल रहा है ना, शॉर्ट ट्रिक में यह है जब भी आता है मेरिट बनाकर निकल जाएगा। इसे कहते हैं कि टॉप 10 रैंक वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो इसको हल कर पाते हैं। आज के टाइम, आज के संदर्भ का मैं टॉप 10 का नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा पहले के टॉप 10 का कह रहा हूं मैं, जब ईमानदारी के साथ में परीक्षा होती थी, ठीक, उस समय कह रहा हूं। अब हो जाए तो बात अलग है। फिलहाल तो हमने कोई ऐसी परीक्षा देखी नहीं है, कोई एक आध हो गई पीछे। कौन सी ईमानदारी से? सीईटी ईमानदारी से हुई है। नौकरी की निर्णायक परीक्षा है। एक आध परीक्षा हुई थी पीछे, कोई ईमानदारी से हो रही है, ऐसा नहीं हो रही। असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा हुई है ईमानदारी से, और सरकार पीछे लट लेके पड़ गई है तो होगी ईमानदारी से। अब आप कहते हो कि पेपर आउट होगा ही होगा, कई बार सुनते हो। मैं बस आपको एक चीज इतना सा कह सकता हूं, यदि मुख्यमंत्री चाहे ना तो किसी के माइक के लाल की हिम्मत नहीं है कि पेपर के हाथ लगा दे। वो सामने पड़ा है ना तो आंख उठा के देखेगा नहीं कि पेपर में क्या है। ये इतना पावर होता है सीएम के पास में। यदि अधिकारियों को बोल देना, अधिकारियों को वो कह रहे इच्छा शक्ति, एक होता है जो चल रहा है चलने दो ना, क्या होता है यार, जो चल रहा क्या फर्क पड़ता है। बाकी सीएम इतना पावर होता है। अभी थोड़े समय पहले नहीं आया था, एक पेपर हो रहा था और मुख्यमंत्री जी का आदेश था, पेपर में हालात ये कर दिए थे कि जो स्टूडेंट थे उनको पहली बार एहसास हुआ था, जो पेपर देते हैं रात दिन उनको, कि मैं पेपर दे रहा हूं यहां पर, मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। अधिकारियों के खाना करना हाथ में नहीं था उनकी, मतलब जब परीक्षा पूरी हुई 24 घंटे हो गए, कहीं कोई न्यूज नहीं मिली, तब सांस में सांस है कि ठीक है अब नौकरी, अब ठीक है मामला। ऐसा कलेक्टर, एसपी, ये प्रशासन चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ, पर इसमें इनको सहयोग चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा जनता को। जनता सहयोग करने तैयार बैठी है भाई, जनता सहयोग करने तैयार बैठी है। 10 लाख में से कम 9,90,000 लोग हैं तो तैयार बैठे हैं कि कोई भी नमूना है तो इसको ठिकाना लगाओ। बोलते नहीं बोलते ऐसे, इनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, पर देखो उसका यूज कितना करते हैं ये उस पर निर्भर है। मैं आपसे इतना कह, इतनी ज्यादा पावर है कि कोई सामने पड़ा पेपर उसको उठा के देख नहीं सकता है, क्या जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैंने देख लिया तो इसको, इतनी पावर होती है उनमें। पर करे तब, इच्छा शक्ति का प्रयोग करे तब होता ही चीजें। आपने देखा होगा ये काटेंगे क्या चीज। एक बात बताऊं मैंने विद्यार्थी को बिल्कुल पास में से देखा, धरातल में से। एक विद्यार्थी के पास पहनने के लिए 2 ही कपड़े होते हैं। सबको पता है कि फुल बाजू का नहीं पहन के जाना है, फिर वो पहन के क्यों आ रहा है। एक महिला क्यों पहन के आ रही है, किसी को पता है क्या? एक महिला के पास पहनने के लिए वस्त्र ही 2 या 3 है, कुर्ते 2 या 3 है, उसके तीनों ही इतनी बाजू के हैं। अब वो बेचारी क्या करेगी, क्या करेगा वो विद्यार्थी जिसके पास शर्ट ही 2 है, जो धोकर काम चलाता है, वो तो पूरा पहन के आएगा, तो उसको पता है कि बच गया, ठीक है, नहीं कैची तो है ही, कैची तो है ही। अब आपको क्यों फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अपने आसपास देखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हकीकत में पहनने के लिए 2 शर्ट के अलावा उनके पास कपड़े नहीं होते हैं। दिखना चाहिए अलग होती है, हकीकत घर में बहुत चीजें होती है। अब मैंने उत्कर्ष में पढ़ाया था 2016-17 की बात है, 16 तो मुझे एग्जैक्ट पता है, ठीक है, मैं 16 में जैसे पढ़ा रहा था, मेरे पास में शर्ट ही 2 थे, एक जींस थी। मैंने कम से कम 8 से 10 महीने एक जींस और 2 शर्ट थे मेरे पास में। अब कोई कहेगा साहब पढ़ाते हो तो बात अलग है चीजों के लिए, क्योंकि मैं ऐसी परिस्थिति निकल के आया था कि मैं इधर से पैसा कमाऊं, उधर से जा रहा, मेरे बीच में स्टॉप नहीं होता।
मेरे बीच में स्टॉप नहीं था। टिप्पण के 3,000 रुपये रोकने लिए मेरे लिए बहुत मुश्किल मुश्किल भरा काम था उस समय। इधर से पैसा आए उधर जा रहे थे, उधर से पैसा आए इधर जा रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे वहां पर पहली बार में लाखों रुपए मिले। मैंने कभी पैसे मांगे नहीं थे। मैं इनकी तरह होता दूसरी पैसों के स्थान पर खेल लेता मैं कि पैसा दे तो क्लास ले, नहीं तो ले ही नहीं। मुझे कुछ नहीं दिया उसने। साल में 1,60,000 रुपए दिए मुश्किल से उसने, सिर्फ इतने दिए। एक साल मैंने 1 साल भटका रहा था, तब मैंने पहली बार छोड़ा था उसको। ऐसा नहीं छोड़ा था। मेरे पास आज सारे के सारे स्टूडेंट पड़े सारे के सारे, क्यों सारा पैसा ऑनलाइन आ रहा था। अब मुझे बताइए 1,60,000 साल में पैसा दिया। मैंने ऐसे भी नौकरी की है, तब मैंने फर्स्ट टाइम छोड़ा था उससे। मेरी मजबूरी होगी छोड़ना। और मैंने ये भी नहीं कहा था मुझे पैसा दो, मैं चुपचाप इंतजार किया और बाहर निकल गया मेरा। अब मुझे साल में इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? मतलब महीने कितने पड़े मेरे? महीने कितने पड़े? 15,000 पड़े। मैंने ऐसे भी टीचर नौकरी की है और हजारों विद्यार्थी उसमें सेलेक्ट हुए। आज ही मिलते हैं सर, हम वहां पर पढ़े थे उसमें। सर हम उसमें उस बैच में पढ़े थे। सर हम उस बैच में पढ़े थे। कई उस बैच में जैन बैठे हैं, कई लड़के जैन बने हुए हैं, कई पटवारी बने हुए हैं, कई ग्राम सेवक बने हुए हैं। अब ये पता नहीं है कि टीचर को पेमेंट कितना मिला था। तो इससे शोषण बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं? शोषण। तो मेरा भी शोषण हुआ एक टाइम पर। मुझे लगा था, मैं बाहर आ गया। मुझे लगा था कि ये मेरी जो योग्यता है उससे पेमेंट नहीं मिल रहा, बाहर आ गया मैं। तो ऐसा नहीं होता। तो कई बार क्या मजबूरी इंसान से काम करवा लेती है। मजबूरी इंसान से काम करवाती है। क्या फर्क क्या पड़ता है साहब? फर्क पड़ता है। सर्टी पास में 2 है तो वो क्या करेगा फिर? तो शायद मुझे लगता है अधीनस्थ बोर्ड को ये बात पता चल चुकी थी। वो बच्चा रोएगा नहीं यार, सीधी सी बात है। जिसने गरीबी देखी है वो गरीबी जाने। जिसने कभी जीवन में गरीबी देखी नहीं है वो कि गरीबी को जाने। वो गरीबी परिवश नहीं दे सकता। एक कहावत है, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता? बताइए। दुनिया के सारे पाप कर सकता वो। भूख है ना, भूख सारे पाप करवा सकती है आपसे। मैंने पहली पुस्तक प्रकाशन की थी। पहली पुस्तक मेरे गद्यांश लिखा हुआ है। उस गद्यांश से पंक्ति लिखी है, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता? दुनिया के सारे पाप कर सकता वो। भूख है भाई, पेट की भूख, पेट की जठराग्नि बोलता है इसको। पेट की आग मिटाने के लिए आदमी कुछ सी हद तक जा सकता है। फिर उसमें शेर शिकार कब करता है? जब भूखा होता है, शांत नहीं करता है। इंसान मरता क्या नहीं करता, फिर वो कुछ भी खा लेगा, कुछ भी। कोई कह रहा मैं शाकाहारी हूं, कोई कह मांसाहारी हूं, ये हूं। भूखा रखो उसको 10 दिन, उसको रखो उसको 2 महीने भूखा हो। जब लगा ना मरने की स्थिति में आ गया, तो कुछ होते हैं बहुत एक्सट्रीम मतलब बुद्धि वाले व्यक्ति, वो नहीं कर सकते। गांधी जैसे, सब लोग गांधी जी नहीं हो सकते। होता है कि एक आम इंसान के बारे में कह रहा हूं मैं, एक आम इंसान के बारे में। तो आप लोगों ने परिस्थिति देखी नहीं, कभी कभी किसी की देखोगे ना पता चलेगा। और उसमें से कोई व्यक्ति निकल जाता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो सेकंड ग्रेड लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता उसने कब चप्पल खरीदे थे। मेरे रहते हुए तैयारी करते हुए हमेशा मैंने उसको एक ही चप्पल में देखा था, उसको एक ही सैंडल में। 2-3 बार उसने तो गंठवा लिए थे उसने मोची से, और वो सेकंड ग्रेड बन गया। पर उसकी एक आदत थी, वो सैंडल वही पहनता, नया ले गया पहनता वही है। पर पहले लाने की स्थिति नहीं थी उसकी। बिल्कुल खंडर मतलब कमरे में रह रहा था। खंडर मतलब निर्माणाधीन मकान था, पड़ा था, बना हुआ नहीं था। सर्दियों में कट्टे को फाड़ करके उसका गेट बनाया था उसने लगाने के लिए। नीचे लकड़ी डाली, ऊपर लकड़ी डाली, किला ठोके उसे बांध दी ऊपर, और नीचे अब ऊपर करके जा रहा है, और नीचे साइड में एक पत्थर, इस तरह पत्थर के वो सर्दियों में जुगाड़ कर रहा था। और ये खिड़कियां में जुगाड़ था। खिड़कियां तो किले ठोके उसने पैक कर रखी थी। आप समझ सकते हो कैसी चीजें पढ़े लोग। ये 2015-16 का बता रहा हूं मैं। अभी कोरोना काल के बाद में लोगों के पास में अच्छा खासा पैसा आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं आया हुआ है, इसलिए लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। कोरोना के पहले इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्या हालात थे पढ़ने के लिए स्टूडेंट के। और बिना कोचिंग के पढ़ते वो लोग, दूसरों के नोट्स देखते, इधर से करते उधर से करते। उनका भी सिलेक्शन होता है, उनका भी सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन आपका भी होगा, पर आप मौज करोगे नहीं होगा। तो परिस्थितियों को कभी ना सोशल मीडिया से परिस्थितियों का निर्णय मत करें, आप निर्णायक न बने। और एक कभी भी आप किसी चीज को फॉरवर्ड ना करें। जिंदगी में एक उसूल बनाने, अधिकारी बनने जा रहे हो, अधिकारी बनने जा रहे हो, एक उसूल बनाना हो, किसी को फॉरवर्ड नहीं करना है। आपको फॉरवर्ड नहीं करना है। आप जैसे दुनिया में बहुत सारे बैठे फॉरवर्ड करने वाले, आपको नहीं करना फॉरवर्ड।
कितने अच्छा लग रहा नहीं करना है, छोड़ दो साहब। वहीं पर मैं न गणिय चीजों को फॉरवर्ड करता हूं। मैं कभी किसी ग्रुप में कुछ नहीं डालता हूं, कभी किसी व्यक्ति को नहीं भेजता हूं। क्यों भेजना? मैं भेजूंगा उससे पहले उसके पास पहुंचा होगा। दुनिया में पढ़ते कम है, फॉरवर्ड ज्यादा करते हैं, पढ़ते नहीं है। एक और तरीका, एक जिंदगी में और सीख लेना, कहीं भी चले जाओ, फोटो निकाल के, ऐसे कैमरा निकाल के वीडियो बना रहे हैं। अबे देवता, मूर्ख प्राणी सबसे बड़ा वो है जो अपने वर्तमान को खराब कर रहा है। सहेज रहे, वो कैमरामैन सहेज देगा, उसकी ड्यूटी है, उसका काम है, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, वो सहेज रहा है। आप काम किसी परिस्थिति का आनंद लेना है, उस परिस्थिति का आनंद लो आप आराम से बैठकर। क्या करोगे? अच्छा कोई बात नहीं, आपने अभी तो सहेज लिया, यहां से बाहर निकले, टिकट करके सीधा ऊपर का, क्या करोगे? वो आनंद खत्म कर दिया आपने। आपका 1 घंटे पहले जो आनंद था वो आपने खत्म कर दिया। सहेज रहे उस चीज को। तो कभी भी कैमरा लेके ऐसे खड़ा मत हो कि मैं फोटो ले रहा हूं, क्या प्रॉब्लम? हाँ, जब सब कुछ आनंद ले लिया, अब फोटो ले लो आप, जाते हो ले सकते हो। शुरू हुए, नेताजी भाषण कर रहे हैं और भाई कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब नेताजी, उनको इंटरेस्ट नेताजी में नहीं है, उनको इंटरेस्ट है कि मैं किसी को भेजूंगा, उसके माइंड में ये चल रहा है। हमेशा जब रहो, सहज रहो, कभी किसी चीज को रिकॉर्ड मत करो, बिना जरूरत के रिकॉर्ड मत करो। चीजों को नहीं करते, बिना जरूरत के खूब आती है हमारे फोन में। तो अपूर्ण आक्रामक क्रिया है, आपके पास 20% को तो हवा ही नहीं लगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं क्लियर कर दूं पहले से आपके, तो भाई जिसके नहीं समझ में आए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पूछते रहना, समझ गए? और आपके क्रिया के प्रश्नों में भी ये प्रश्न आएंगे, क्रिया के प्रश्नों में भी ऐसे प्रश्न आएंगे, थोड़ा समझ के प्रश्नों को हल करना। अब क्या होती देखना आप, आपने जो क्या किसको का जो प्रश्न जो किया था, यहां आकर के क्या किसको के प्रश्न आपके दिमाग से निकाल लेना। तो इसका मतलब है क्या किसको जो प्रश्न किया वो शॉर्ट ट्रिक आपको परीक्षा पास करवाएगी? बिल्कुल नहीं करवाएगी। वो तरीका विकल्प में क्रिया ये बल दे दी, पूछ ले उसने इनमें से कौन से अकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया नहीं है, और एक विकल्प में ये आ गई, तो आपको 2 में उत्तर मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्रिया कौन सी है, ये कौन सी है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसलिए मैंने कहा 4 प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे। कितने पढ़े हमने ऊपर? 3, 1 पढ़ाना बाकी है, ये मैं नीचे पढ़ाऊंगा। समझ गए आप? कहा आपको 4 प्रकार के, मतलब 4 ही है, पर आपको लगा 3 नहीं है, 1 ही होगा। तो पहले एक बार में लिख लेना इनके बारे में कि ये है क्या। बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? आपको बता दूं मैं, आप ठीक है, आप कुछ व्यक्तित्व होता है, कैसे बोलते हैं, बोल के आप उस तरह से बोल रहे हैं, उससे पहले दांत निकाल रहे हैं। अब क्या कहना चाह रहे हैं, खुलकर बोलिए भैया। आप उनके वकील हैं? अच्छा, आप तो पहुंच गई, मुझ तक नहीं पहुंची। वकालत मत करो है किसी की। लिखिए आप यहां पर। अच्छा, क्रिया कौन सी है? अकर्मक। रुको, अकर्मक, रुको 1 मिनट, बताओ प्रधानता किसकी होती है? कर्ता की। तो कर्ता के रहने पर पूरा अर्थ देती है। अब प्रश्न सुनना, कौन सी क्रिया कर्ता के रहने पर पूरा अर्थ देती है? अकर्मक। वो लिखा ना प्रधानता है, तो ये तरीका भी ध्यान रखना होगा। यानी अकर्मक क्रिया है वो कर्ता के रहने पर पूरा अर्थ देती है। तो लिखिए यहां पर, अकर्मक क्रिया कर्ता के रहने पर अपना पूरा अर्थ देती है। अकर्मक क्रिया कर्ता के रहने पर पूरा अर्थ देती है। अर्थ देती है पूर्ण विराम। ठीक है, इस तरफ लिखिए, सकर्मक क्रिया कर्म के रहने पर पूरा अर्थ देती है।
सकर्मक क्रिया कर्म के रहने पर पूरा पूरा अर्थ देती है। लिख लिया। ये परिभाषा एक तरह की जो हमने पीछे नहीं पढ़ी है, वो ध्यान रखना, कथन के रूप में। यानी अकर्मक कौन सी क्रिया देखिए कर्ता के रहने पर भी पूरा अर्थ देती है, अकर्मक, और सकर्मक कर्म के रहने पर। ऐसा नहीं कि आप इधर लगा दो कि कर्ता के रहने पर सकर्म होगी, नहीं, अकर्मक होती है वो। अब अगला बिंदु लिखिए यहां पर, इसमें अकर्मक में ऐसी क्रिया जो कर्ता के रहने पर भी अपना आशय ऑब्लिक अर्थ प्रकट नहीं करती है। जो कर्ता के रहने पर भी अपना आशय ऑब्लिक अर्थ प्रकट नहीं करती है, उन क्रियाओं का आशय प्रकट करने के लिए कर्ता से संबद्ध संज्ञा अथवा विशेषण की आवश्यकता पड़ती है। कर्ता से संबद्ध संज्ञा अथवा विशेषण की आवश्यकता पड़ती है। कर्ता से संबंध संज्ञा अथवा विशेषण की आवश्यकता पड़ती है, कौमा, उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा ही बहुत लंबी चौड़ी है। उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। साम लिखिए। इसमें स्थान मतलब अपूर्ण सकर्मक में ऐसी क्रिया जो कर्म के रहने पर भी, अच्छा अंतर क्या बने क्रिया में, नहीं परिभाषा में, तो सुन लीजिए एक बार आप। बस ये जो कर्ता लिखा ना यहां पर, अकर्म जो कर्ता लिखा आपने, यहां पर क्या लिखना होगा, कर्म लिखना होगा। तो लिखते जाओ आप, अपने सब लिख जाओ, मैं एक बार बोल देता हूं। ऐसी क्रिया जो कर्म के रहने पर भी अपना आशय या अर्थ प्रकट नहीं करती है। उन क्रियाओं का आशय प्रकट करने के लिए कर्म से संबद्ध किसी संज्ञा अथवा विशेषण की आवश्यकता पड़ती है। कर्म से संबद्ध किसी संज्ञा अथवा विशेषण की आवश्यकता पड़ती है। कर्म से संबद्ध, वो जो कर्ता लिखा वहां पर कर्म कर दो आप, और कुछ भी नहीं करना आपको इसमें।
लिख लिया आपने, एक बिंदु लिखिए यहां पर। अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं में, अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं में अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं में कर्ता से संबद्ध, कर्ता से संबद्ध जो संज्ञा अथवा विशेषण आता है, कर्ता से संबद्ध जो संज्ञा अथवा विशेषण आता है, कॉमा वह कर्म नहीं होता है, कॉमा वह कर्म नहीं होता है, कॉमा वह नहीं, वरन लिखिए, वरन वह कर्म नहीं होता है, वरन वह उद्देश्य पूर्ति होता है। उद्देश्य पूर्ति, उद्देश्य का मतलब कर्ता होता है, उद्देश्य का मतलब यहां पर कर्ता ही होगा, यानी कर्ता पूर्ति होता है। उद्देश्य पूर्ति होता है, यहां पर लिख सकते हो कर्ता पूर्ति होता है। आप कर्ता पूर्ति भी कर लो, नहीं तो क्या उद्देश्य पूर्ति और भ्रमित हो जाएंगे आप। उद्देश्य पूर्ति ऑब्लिक कर्ता पूर्ति होता है, कर्ता पूर्ति होता है। ये मैं सारी चीजें पहले लिखा देता हूं। हम यहां पर कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो उत्तर मिलेगा वो क्या क्या उत्तर होगा, ये जो मिलेगा ना, जो लेकर आओगे ना संज्ञाता विशेषण, वो क्या क्या उत्तर होगा। आप प्रश्न करो ना क्या किसको, तो उत्तर होगा, और आप तो उत्तर को क्या कर दो, कर्म मान लोगे। वो कर्म नहीं होगा, वो क्या होगा, उद्देश्य पूर्ति, कर्ता पूर्ति बोलते हैं उसे हम। वो कर्ता की पूर्ति के लिए, यानी पूरा अर्थ प्रकट करने के लिए आया है वो, उसका नहीं होना वो क्रिया को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है, वो कर्ता को बताएगा केवल। तो यहां लिखिएगा, अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं में कर्म से संबद्ध, अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं में कर्म से संबद्ध, कर्म से संबद्ध जो संज्ञा अथवा विशेषण आता है, जो संज्ञा अथवा विशेषण आता है, कॉमा वह कर्म नहीं होता है, वह भी कर्म नहीं होता है, वह भी कर्म नहीं होता है, भी लगा दो, वह भी कर्म नहीं होता है, अर्धविराम वरन कर्म पूर्ति होता है, वरन कर्म पूर्ति होता है। कर्म और पूर्ति के बीच में हाइपन लगेगा और इनको आप ऐसे बंद कीजिएगा, इन पर बल दे रहे हम, कर्म पूर्ति होता है। अगला लिखिए, प्रमुख अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं डैश, प्रमुख अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं, डैश चिन्ह लगाइए और लिखिए होना, होना, और ऐसे लिखते हैं होना। अब ये देखिए, जो होना लिखा आपने,
इसके ऑब्लिक में आपको यह भी करना होगा, है हूं, ये होना का ही है, होना है हूं, कमा ठहरना, ठहरना, कमा रहना, बनना, दिखना, निकलना, निकलना इत्यादि कर दीजिए आप, इत्यादि, पूर्ण विराम। ये क्रियाएं क्या है? प्रमुख अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है, मतलब सारी अकर्मक क्रिया है, पर अकर्मक कौन सी है? ये अपूर्ण बनती है। ये प्रत्येक क्रिया अपूर्ण नहीं बनेगी, ये मुख्य क्रिया जो बनेगी। इसलिए लिखिए प्रमुख अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं हैं। बनाना, कमा समझाना, करना, मानना, पाना, रंगना, चुनना, और उस समझाना को समझना कर लीजिए आप, समझाना सकर्म हो जाएगी, समझना करिए आप। समझाना नहीं, उसने उसको समझाया तो गड़बड़ हो जाएगी, समझा तब चीज होगी, बनेगी आप। तो क्या लिखा हमने? बनाना होगी। बनना कौन सी है? इस तरफ है, अपूर्ण अकर्म, और बनाना अपूर्ण सकर्मक, इत्यादि। अभी तक मैंने आपको सिर्फ केवल वो चीज लिखाई है जो सैद्धांतिक बातें हैं, वाक्य प्रयोग आपको नहीं पढ़ाया, अभी तक नहीं पढ़ाया ना। तो यहां लिखिए उदाहरण। उदाहरण 1 2 3 4, 1 2 3 4, पंक्ति छोड़िए और नीचे नोट लिखिए सीधा। मतलब उदाहरण पढ़ेंगे हम, और पहले हमें क्या करना होगा? ये आप चाहो तो सीधा नोट लिख लो, उदाहरण बाद लिख लेना, पर उदाहरण लिख लिया आपने, थोड़ा रहेगा, ताकि आप ही समझो रहे। आपका साथी कोई पढ़े तो उसको हवा नहीं लगे हुआ क्या यहां पर, हाँ उसको समझ नहीं आएगा ये कर क्या रहा है। वो नोट स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा पढ़ते हैं एक ही तरीके से। और मैं चाहता हूं कि चीजें पहले आप ये नोट पढ़ना और फिर क्या पढ़ना, ये चीज पढ़ना आप। ये नोट भी है ना, ये 100% सही नहीं है। तो जितनी भी मैं आपको 100 ट्रिक पढ़ाता हूं वो 100% सही नहीं है, केवल आपका काम निकल जाए मैं इसके लिए पढ़ाता हूं। जितनी 100 ट्रिक में, जब भी मैं 100 ट्रिक पढ़ाता हूं मैं एक चीज जरूर बोलता हूं, देख भाई काम निकल गया ताकि किस्मत भाग्य बेड़ा पार, नहीं निकला तो मुझे दोष मत देना। मैं पहले कह रहा हूं हिंदी में कोई 100 ट्रिक काम नहीं करती है। कोई कह दे कि ये 100 ट्रिक से काम हो गया, मैं उसको फेल कर दूंगा। और मैं 100 ट्रिक पढ़ाऊं, कोई भी भला व्यक्ति जिसने हिंदी को अच्छे से पढ़ रखा है वो फेल कर दे उसको। पता है कि भाषा में 100 ट्रिक नहीं चलती है, भाषा अथाह भंडार है। 100 ट्रिक हो तो फिर ये छोटी हो जाएगी ना। व्याकरण पहले से भाषा को छोटा कर चुका है, और फिर भाई आता है 100 ट्रिक में और छोटा कर दिया उसको, तो हिंदी को क्या कर दिया उसने, तो कंचा बना दिया। और कंचा भाषा है नहीं, भाषा एक विशाल मैदान के बराबर है। और कोई क्या 100 ट्रिक मतलब कंचा बनाया आपने, ऐसा चलता नहीं है। तो मैं यहां पर जो 100 ट्रिक पढ़ा रहा हूं वो ठीक ठीक आपका काम कर देगी। तो लिखिए यहां पर अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक, अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में
दोनों प्रकार की क्रियाओं में क्या किसको प्रश्नों का उत्तर मिलता है? दोनों प्रकार की क्रियाओं में क्या किसको प्रश्नों का उत्तर मिलता है? दोनों प्रकार की क्रियाओं में क्या किसको प्रश्नों का उत्तर मिलता है? अगले केस में यदि केवल क्या का उत्तर मिले, यदि केवल क्या का उत्तर मिले तो क्रिया अपूर्ण अकर्मक होती है, तो क्रिया अपूर्ण अकर्मक होती है। और क्या किसको दोनों का उत्तर मिले, दोनों का उत्तर मिले, कॉमा, तो क्रिया अपूर्ण सकर्मक होती है। होती है पूर्ण विराम। अब भाई क्या करेंगे? हमने ऊपर पढ़ा था क्या किसको में से किसी एक का उत्तर मिले, क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक होती है। और यहां पर तो आगे लफड़ा हो गया पूरे से। ये तो कह रहा है क्या का उत्तर मिलते क्रिया क्या होगी? अकर्म। और क्या किसको दोनों का उत्तर मिले, क्रिया कौन सी होगी? अपूर्ण सकर्म। और पीछे हमने पढ़ा कि क्या किसको दोनों का मिले तो द्विकर्मक होती है। तो क्या अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं द्विकर्मक होती है? अब सुनना इस चीज को, मैंने आपसे पहले ही बोला था ना कि कईयों के तो हवा नहीं लगेगी। हुआ क्या यहां पर? अब सबको समझ में आ रहा है? नहीं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं मैं क्लियर कह सकता हूं, आपको भी नहीं कह रहा हूं, इस प्रतियोगी परीक्षा बाजार में पढ़ाने वाले 90% शिक्षकों के वश की बात नहीं है। ठीक है कि रट लिए वाक्य सामने आगे, ठीक है तो काम चल जाएगा, नहीं हुआ तो समस्या हो जाएगी, उनके वश की बात नहीं है चीज। पर मैं कोशिश कर रहा हूं आपको थोड़ा अच्छे समझ ला। तुमने क्या किया, दोनों को एक ही जगह लिख दिया, तो डायरी सामने रखना, अभी इसमें कुछ लिखा नहीं चीजें। अब सुनिएगा, हमने क्या किसको का प्रश्न किया था और पढ़ा था कि उत्तर नहीं मिले क्रिया अकर्मक, उत्तर मिले शुरुआत मिले क्रिया अकर्मक, ये पढ़ा था। फिर पढ़ा क्या किसको में से किसी एक का उत्तर मिले क्रिया दोनों का मिले द्विकर्मक। यहां तक सबको ठीक है? अब इसको पढ़ दे, मैं बोल रहा हूं नीचे में देखो आप। अब इसको पढ़ते, ये कह रहा है कि इन दोनों में क्या किसको का उत्तर मिलता है? केवल क्या का मिले तो अपूर्ण अकर्मक, और दोनों का मिले तो अपूर्ण सकर्मक। तो फिर अंतर क्या है? तो फिर आपके लिए तो क्या पता चलेगा? और अपूर्ण अकर्मक क्रिया अकर्मक है और अपूर्ण सकर्मक क्रिया सकर्मक है। पर अब मुझे बताइए, द्विकर्मक क्रिया में भी दोनों का उत्तर मिलता है, इसमें भी दोनों का उत्तर मिल रहा है। यह थोड़ी सी जटिलता है, ये बहुत ज्यादा जटिलता है। इसमें दो रास्ते हैं, एक सुनना। अब यहीं पर मात खाता विद्यार्थी, क्या के उत्तर में हमेशा आपने सर्वनाम पढ़ा? पीछे क्या सर्वनाम पढ़ा आपने? और कैसा नहीं पढ़ा, मुंह ऐसे हिला रहे हो। सर्वनाम पढ़ा? क्या किसके लिए आता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है सर्वनाम? क्या सजीव या निर्जीव? क्या का प्रयोग सजीव के लिए करता है, निर्जीव के लिए करते हैं? सजीव के लिए करते हैं, निर्जीव के लिए किसने कहा? नहीं, क्या नहीं, कहां लिखा है? ऐसे तुक्का मारिए। कौन और क्या दो सर्वनाम थे प्रश्नवाचक?
कौन का प्रयोग सजीव के लिए, क्या का प्रयोग, निर्जीव के। अब वो यहां पर काम आएगा आपके, वहां लिखा ना, वो इसे क्या संबंध, बिना संबंध किए नहीं समझ आएगा। क्या के उत्तर में हमेशा निर्जीव मिलता है। यदि अकर्मक सकर्मक द्विकर्मक की पहचान करनी हो, जब यह भेद करना पड़ जाए कि ये अकर्मक अपूर्ण अकर्मक है या फिर सकर्मक है, तो फिर ध्यान रखना क्या के उत्तर में यदि सजीव मिला है तो वो तो है अपूर्ण अकर्मक, और निर्जीव मिला है तो वो है सकर्मक क्रिया। क्यों, क्या का उत्तर सामान्यतः निर्जीव मिलता है, किसको का उत्तर हमेशा सजीव मिलता है। क्या मिलता है, सजीव मिले। क्या का उत्तर सजीव मिले तो अपूर्ण में आ जाना, अकर्मक, निर्जीव मिले तो सकर्मक में रहना। और क्या किसको का उत्तर मिले, क्या के उत्तर में निर्जीव और किस उत्तर में सजीव हो तो द्विकर्मक करना, और दोनों सजीव मिले तो अपूर्ण सकर्मक में आ जाना। कितनों को समझ में आया याद करना, जिसके समझ में आ गई है। एक मैंने आपसे क्या कहा था, 20% की हवा ही नहीं लगेगी, हुआ क्या है यहां पर। सुनना है आपके, इसमें भी सुना, ये भी पूरा नहीं है, इसमें भी वही है, इसमें भी क्या का उत्तर निर्जीव मिलता है। ये सजीव तो ठीक है, निर्जीव भी मिलता है, पर जो निर्जीव उत्तर मिल रहा है और वो जिस संज्ञा की, जिस कर्ता की उद्देश्य पूर्ति में आया है, वो उसी संज्ञा का गुण हो, एक उसी संज्ञा का वो गुण धर्म हो, तब क्या रहेगा, फिर वो उसी में रहेगा। तो गुण धर्म वाली कहानी आपके भेजम पड़ेगी नहीं, तो मैं लिखा दूं, लिखा तो दूंगा मैं। 2 दिन लगेंगे आपको ठीक से समझने में, रातों रात नहीं समझ पाओगे, घबराना नहीं है, कल तक परसों तक आ जाएगा, थोड़ा धीमे आएगा, 2-3 बार पढ़ोगे। पर ध्यान रखना, स्लिप मत करना, स्लिप कर दिया ऐसे में 4 नंबर सीधे बाहर हो। यदि उसने विकल्प में डाल दिया ना प्रश्न को, यानी प्रश्न में विकल्प में डाल दिया ना ऑप्शन, सीधे 4 नंबर बाहर रहेंगे आप, क्योंकि क्रिया यही तो है, क्रिया में समस्या यही होती है। इसलिए मैंने जब जब आपको चीज पढ़ाई है, एक बिंदु मैंने जरूर पढ़ाया कि यहां से प्रश्न जैसे बनेगा आपको अलर्ट रहना है वहां पर। पूरी क्रिया पढ़ी हुई रामायण ना, उसमें पानी फेर देगा ये वाला। इतनी देर तक हमें क्रिया पढ़ता है, अरे बिल्कुल आनंद से पढ़ लिया आपने। जब हमें चीज छोड़नी होती है कि इनको बस फटाफट निकल जाए और छोड़ दें इनको, इनके भेजे वही रहे कि गुणगान करे केवल ये लोग, तो इसको पढ़ाते ही नहीं है। पता है समय खाएगी, कम से कम 1 घंटा खा जाएगी पढ़ते पढ़ते, पर आपको पढ़नी होगी कौन सी चीज को। तो एक बिंदु लिखिए यहां पर, उससे में लिखना, पंक्ति मत तोड़ना हो। जो नोट लिख रहे थे, अरे वो तो आधा नोट अभी तक, नोट अब चलेगा, शुरू होगा फास्टिंग नोट। तो देखिए, चूंकि हम पीछे पढ़ आए हैं, चूंकि हम पीछे पढ़ आए हैं, चूंकि हम पीछे पढ़ आए हैं कि केवल क्या का उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक, चूंकि हम पीछे पढ़ आए हैं कि केवल क्या का उत्तर मिले कॉमा तो क्रिया सकर्मक, और क्या किसको, और क्या किसको दोनों का उत्तर मिले, और क्या किसको दोनों का उत्तर मिले कॉमा तो क्रिया द्विकर्मक होती है। बीच में कोई प्रश्न नहीं करेगा, दोबारा किसी दोस्त से देख लिख लेना, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बोल पाऊंगा इस चीज को, मुझे सोचना पड़ रहा है, 3 चीजें चर्चा साथ चल रही है। ठीक है, अब आगे लिखिए, इसमें पंक्ति मत तोड़ना, ये पंक्तियां तोड़ना विषय नहीं है, एक ही पैराग्राफ पूरा पढ़ोगे तो समझ आएगा। अगली याद रहे, आगे लिखिए इसमें याद रहे कॉमा क्या का उत्तर निर्जीव हो तो सकर्मक क्रिया,
याद रहे क्या का उत्तर निर्जीव हो कॉमा तो सकर्मक क्रिया, और सजीव हो कॉमा तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है, पूर्ण विराम। इसी तरह कॉमा क्या किसको दोनों के प्रश्न, क्या किसको दोनों के उत्तर में क्या का उत्तर निर्जीव, क्या का उत्तर निर्जीव और किसको का उत्तर सजीव हो कॉमा तो द्विकर्मक क्रिया होती है। एक थापी लगाना पीछे, तो द्विकर्मक क्रिया होती है। हाँ जो लगा, मुका नहीं, थापी लगा सही हो जाएगा। अरे हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, आप अभी हो जाएंगे। अरे ये तो भाई साहब वाह वाह वाह, सॉरी अब दोबारा नहीं, और लपेट देंगे हो गए दोबारा इनकी कक्षा पूरे कोर्स में हिचकी नहीं आएगी इनको। आ रही है क्या हिचकी को याद करने पर आए, आती याद, पीछे धीरे से ध्यान भटका, उसका मस्तिष्क का ध्यान भटका, वो ध्यान भटक गया, पीछे दर्द पर चले गए आप भाई देखो ये आपकी दोस्ती का मामला है, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, और क्या का उत्तर निर्जीव और किसको उत्तर सजीव हो तो क्रिया द्विकर्मक होती है। अरे वो बोला ही था, इतनी लगी नहीं थी, हाथ ऐसा था ना। क्या लिखा आपने, द्विकर्मक होती है, लिख लिया आपने। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा आगे इसमें लिखना है। तथा दोनों का उत्तर सजीव हो, तथा दोनों का उत्तर सजीव हो कॉमा तो क्रिया अपूर्ण सकर्मक होती है। दोनों का उत्तर सजीव हो कॉमा तो क्रिया अपूर्ण सकर्मक होती है। अपूर्ण सकर्मक होती है, पूर्ण विराम। इसमें भी ध्यान रहे, क्या का उत्तर हो, क्या का उत्तर हो और उसी संज्ञा का गुणधर्म हो, क्या का उत्तर हो और उसी संज्ञा का गुणधर्म हो कॉमा तो भी क्रिया अपूर्ण अकर्मक होती है। अपूर्ण अकर्मक या अपूर्ण सकर्मक होती है, तो भी क्रिया अपूर्ण अकर्मक या अपूर्ण सकर्मक होती है। अपूर्ण अकर्मक या अपूर्ण सकर्मक होती है, पूर्ण विराम। क्या बढ़िया विद्यार्थी को समझा दो, ये चीजें समझो, यहां से क्लास में समझ में आएगी, बाहर निकलते ही साफ लिखी हुई भी आपको 2 दिन बाद समझ में आएगी,
और क्या समझा दिया बड़े तेरे साहब, लिखाना मेरा काम नहीं है। लिखाना पड़ता है आज के टाइम में। मैं तो ये कहता हूं किसी व्यक्ति को कोई भी चीज लिखा के छोड़ दो तो हो सकता है वो बाद में समझ ले, समझे हुई चीज याद नहीं रहती, बहुत कम याद रहती है। मैंने आपको कम से कम 1 पेज पूरा लिखा दिया, फिर भी आप में से कईयों कभी तो पल्ले नहीं पड़ेगी चीज, और काफी देर बाद भी नहीं पड़ेगी। बाकी तो सब चीज पड़ जाएगी। देखिए हमने पढ़ा कि क्या का उत्तर मिले, सुनिए, एक पढ़ा हमने केवल क्या का उत्तर मिले तो क्रिया कौन सी करते हैं, कौन सी करते हैं, सकर्मक। दोनों का मिले द्विकर्मक। पर शर्त क्या है, क्या में निर्जीव और किसको में सजीव होना चाहिए, ये था। अब क्या में निर्जीव किसको में सजीव होना चाहिए, और यहां पर शर्त क्या है कि यहां पर भी क्या किस उत्तर मिलता है, पर यहां पर दोनों में सजीव मिलेगा, दोनों का उत्तर सजीव मिले, किसको भी सजीव मिले और क्या का भी सजीव मिले। पर एक स्थिति ऐसी भी है क्या का उत्तर भी निर्जीव हो सकता है पर उसी संज्ञा का क्या हो, गुणधर्म हो, तभी वो चीज होती है। ये जो अंतिम वाली स्थिति है ना, उसी संज्ञा गुणधर्म हो, वो आपको दिक्कत देगा, वो जैसे सामने आएगा आप समझ नहीं पाएंगे इस चीज में। और एक होती है अस्तित्ववाची क्रिया। यदि साधारण अर्थ वाली अस्तित्ववाची क्रिया हो वो हमेशा अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है, तो वो तो फिर भी याद रह जाएगा, चलो कोई बात नहीं, क्या आपने बताया था क्लास कक्षा में ऐसा कि अस्तित्ववाची क्रिया होती है, तो वो तो चलो याद रह जाएगा। एक उदाहरण देखिएगा, वह उप निरीक्षक बना, आप ही के लिए उदाहरण लिखूं, वह उप निरीक्षक बना। और एक देखिएगा, मैंने पढ़ा था आपको, बनना क्रिया कौन सी है, अपूर्ण अकर्मक है, और बनाना अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। तो अब देखना इसे, हमने ये क्रिया पढ़ी है, वह उप निरीक्षक बना, और यहां पर लिखा हमने बनाया। अब इसके साथ में प्रश्न करिए आप, क्या हमें क्या किसको प्रश्न करना है, यहां पर क्या किसको प्रश्न करना है, क्या बना, उप निरीक्षक। अब मुझे बताइए उप निरीक्षक सजीव है निर्जीव है, आप बताओ। सजीव होगा, बस बाकी किसी पत्थर को तो बना नहीं सकते उप निरीक्षक आप, कि पत्थर लगा रख दिया, उसने पत्थर को भगवान बनाया, वो बात अलग है, ठीक है, वो अस्तित्ववाची क्रिया पढ़ेंगे आगे, जो प्रकार पढ़ेंगे उसमें जाके पढ़ेंगे वो चीजें। हमने चीज पढ़ा है कि भाई जो उप निरीक्षक है क्या बना, उप निरीक्षक बना। तो ये जो उप निरीक्षक है ये क्या है, ये सजीव है, तो क्रिया कौन सी होगी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, और यहां देखिए क्या बनाया, उप निरीक्षक, किसको बनाया, उसको, दोनों सजीव है भाई, उप निरीक्षक भी सजीव है और वो भी सजीव है, इसमें दो कार्य हो रहा है। तो ये मैंने क्या लिखा था, एक मैंने हटा दिया इसको, कर्म को, एक कर्म को मैंने यहां से हटा दिया, सरकार ने उसको बनाया, क्या पूरा अर्थ दे रही है, क्या पूरा अर्थ दे रही है। परिभाषा क्या थी, ऐसी सकर्मक क्रिया जो कर्म के रहने पर भी पूरा अर्थ नहीं दे। क्या दे रही है, क्या यहां पर सरकार ने उसको बनाया, तो आपके दिमाग में कितने प्रश्न आएंगे, क्या बनाया, क्या बनाया, पूछेंगे अरे भाई क्या बनाया, अभी बोला थोड़ी देर पहले। ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, पूरा अर्थ नहीं देती है, अर्थ तो दे रही है पर पूरा अर्थ नहीं दे रही है। ऐसा नहीं कि अर्थ नहीं दे रही, वाक्य बन गया पर पूरा अर्थ नहीं दे रही है। तो पूरा अर्थ देने के लिए क्या करना पड़ता है, कर्म से संबंध एक संज्ञा लेकर आए हम, कौन सी, उप निरीक्षक। और ये क्या है, ये कर्म पूर्ति है। मैंने यहां लिखा, देखिए कर्ता के रहने पर भी क्रिया पूरा अर्थ नहीं दे, वह बना। अब बताइए वह बना, क्या बना,
बताइए। अर्थ मिल रहा पूरा, कर्ता भी है, क्रिया भी है, अर्थ नहीं मिल रहा है तो क्या करते हैं, इसे संबंध एक लाना पड़ता है, यह वाला, तब जाकर ये अर्थ देगी। तो लिखिए आप, अरे इसके नीचे नहीं, ऊपर लिखना, उधर लिखा ना, नीचे क्यों लिख रहे हो? ऊपर लिखा है 4 पंक्तियां मैंने खाली छुड़वाई थी, वहां लिखना उदाहरण, उदाहरण में लिखना, उदाहरण जो खाली जगह खाली छोड़ी वहां पर आप। वाह भाई वाह। देखो थोड़ी विषय की जटिलता है, जो है वो है। विषय की जटिलता का आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, और इसमें तो ये वाक्य केवल आपकी ध्यान वाला है, तो अभ्यास करता रहना, कोई समस्या है पूछता रहना। दो चार उदाहरण लिखते हैं ताकि थोड़ा भेजम जाएगा। लिखिए, साधु चोर निकला, साधु चोर निकला। अब कहां लिखोगे भाई, बुद्धि बल का प्रयोग करो, इस तरफ लिखोगे, साधु चोर निकला। इसे लिखिए, मैंने साधु को चोर समझा, वो था नहीं, मैंने साधु को चोर समझा। अगला, आप मेरे मित्र ठहरे, अकर्म लिखना, आप मेरे मित्र ठहरे। आप मेरे मित्र ठहरे, इस सामने लिखिए, मैंने आपको, मैंने आपको सच्चा मित्र माना, मैंने आपको सच्चा मित्र माना। क्या माना? मित्र। किसको माना? आपको। दोनों को मिला, दोनों ही, दोनों सजीव है। एक लिखिए, राजा ने मोहन को मंत्री बनाया, राजा ने मोहन को मंत्री बनाया। कहां लिखोगे? तो पहले क्यों बोला, अब सुनना चाहिए था। राजा ने मोहन को मंत्री बनाया, कहां लिखोगे? उसको लिखो। समझ में आ गई ना आपकी, यहां लिखी जाएगी, बस हो गई क्रिया पूरी आपकी, ठीक है। पर भाई साहब ये अभी समझ में आ रही है, घर से वापस आओ ना कल, तब दिक्कत आएगी। अब बताओ ये दो दिक्कत कहां आएगी? एक लिखिए, वह बीमार है, वह बीमार है। बीमार में ई बड़ी आती है, मैं तुझे दूसरी बार बोल चुका हूं, एक बार तो और लिखा था कर, वह बीमार है। एक बार सब शुद्धि पकड़ में आ गई, दूसरी बार जीवन में गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब परीक्षा दें तब तो नहीं होनी चाहिए। बाकी थानेदार बनने के बाद तो वापस आप सब कुछ चीज अभी पढ़ी है ना वो भूल जाओगे, बचपन जो याद नहीं वही याद रहेगी आपको। थानेदार बनने के बाद में आपको क्या लगता है कि आप में शुद्धता में रहोगे? नहीं, 70% आपके दिमाग से सब चीजें स्लिप हो जाएगी। और कौन सी याद रहेगी?
जो यहां कक्षा में आने से पहले जो आपको आते याद थी। ठीक है, नोट कर लेना बोलिए आप चीज नोट कर लेना बोलिए आराम से आप चीज। अरे मैं तो रोज देखता हूं गलतियां क्या होती है, भंडार पड़े गलतियों के। बचपन में जो चीज पढ़ी ना आपने, या फिर आप हमेशा जैसे आज ही आप पढ़कर जा रहे हो, और जब भी आपके सामने कोई शब्द आया उसे हमेशा सही लिखने का प्रयास करोगे आप। एक बार भी किसी शब्द को आपने गलत लिखना शुरू कर दिया वापस, वो वहीं जाएगा वापस। तो अभी सही लिख लो कम से कम, परीक्षा से फायदे का सौदा है। तो क्या लिखा आपने, वह बीमार है। बताइए, ह क्रिया आई, मैंने कहा ना ह होना, ह या हूं, तो किस में आएगा, अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। जैसे मैं विद्यार्थी हूं, लिख लो, मैं विद्यार्थी हूं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। मैं विद्यार्थी हूं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया का उदाहरण है ये। एक लिखिएगा यहां पर, अगला बिंदु देखिए, अस्तित्ववाची क्रिया। लिखिए, जिस क्रिया से कर्ता के सदा रहने का बोध हो, सदा मतलब सृष्टि प्रलय तक, जिस क्रिया के सदा रहने का बोध हो, कमा, जिस क्रिया से कर्ता के सदा रहने का बोध हो, कर्ता के सदा रहने का बोध हो, और वह क्रिया अपने साधारण अर्थ में, और वह क्रिया अपने साधारण अर्थ में प्रयोग हो, साधारण अर्थ में प्रयुक्त हो, प्रयुक्त कर देना, अपने साधारण अर्थ में प्रयुक्त हो, कॉमा, उसे अस्तित्ववाची क्रिया कहते हैं, उसे अस्तित्ववाची क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे नीचे लिखिए, अस्तित्ववाची क्रिया क्या होती है, पहले देख लीजिए आप, जिसके सदा रहने का बोध हो, जो आपके और मेरे कहने से, जिस पर किसी चीज का नियंत्रण नहीं हो, जो है मतलब है, जिसका होना मतलब होना है, समझ गए, वो क्रिया कौन सी होती है, अस्तित्ववाची। आप जैसे बोलते हैं शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य बोलते आप, ठीक है, उस अस्तित्ववाची के रूप में देखिए आप, उस हम बोलते हैं अस्तित्ववाची क्रिया बोलते हैं। जैसे ईश्वर है, आपके दादा परदादा भी ये बात बोलते थे, और आने वाली हजारों पीढ़ियां भी आपको क्या बोलेगी, ईश्वर है। ऐसे बोलेगी कि नहीं मैंने नहीं देखा, नहीं है, आप दुनिया के अजूबे होंगे, इसलिए हम देखा नहीं होगा। किसी ने देखा या नहीं देखा, महत्व इस बात का नहीं है, महत्व इस बात का है कि यह है। इसलिए ईश्वर के साथ कभी कभी था क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, था क्रिया का प्रयोग कभी नहीं करते, ना होगा करते हैं, ना भूतकाल ना भविष्यकाल, हमेशा वर्तमान काल के वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है। यह सावधान रखनी पड़ती लिखते समय, कोई चीज लिखते हो तब, कि ईश्वर थे नहीं, ईश्वर ने कहा था, ईश्वर ने कहा था नहीं, ईश्वर ने कहा है। कई बार आप देखते हो पढ़ते समय, जो लेख, यही तो पता है लेख किस कसौटी का है, भाषा की शुद्धता में किस कोटि तक खरा उतरता है, कि ईश्वर ने कहा था। यार ईश्वर ने कहा नहीं है, ईश्वर ने कहा है। आपको हमेशा वर्तमान के रूप में लिखना पड़ेगा, जब भी लिखना है आपको लिखना पड़ेगा, इनके साथ में हमेशा अस्तित्ववाची क्रिया आएगी, और वो साधारण अर्थ में आइए तो हम बोलते हैं अस्तित्ववाची में है। जैसे एक लिखा मैंने यहां पर,
सवेरा हुआ, कोई बात नहीं, ऐसा कभी हो सवेरा होगा ही नहीं कभी। एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होता है? सवेरा। और ये निश्चित प्रक्रिया, सदा होने वाली प्रक्रिया है। सदा होती है हमारे जीवन काल में, सदा होगी नहीं होगी? होगी। आप गांधी जी के बारे में आप पढ़ते हो, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869, 1869 है ना? और यहां से कब गए? ठीक है, आप गांधी जी के बारे में पूरा जानते हो। आप एक थोड़ी सी कल्पना करिए, अब थोड़ा कल्पना का दायरा बढ़े अपना। जब आपका अस्तित्व नहीं था, तब उस व्यक्ति का यहां पर धरती पर अस्तित्व था। आप कहां थे उस समय? गांधी आज भी है, गांधी आज भी है। आपके परदादा के दादा कौन है बताओ? पता ही नहीं है, वो अस्तित्ववाची नहीं थे। समझ गए आप? भाई नहीं थे, मैं तो कह रहा हूं दादा के पिता कौन है वही बताते, बहुत बड़ी बात है। वो देखते हैं यार क्या था, सोचते हम, पर गांधी बोलते सोचते हो क्या आप? नहीं सोचते आप। उस व्यक्ति का जन्म हो, वो सदा के लिए अमर हो गया है। सदा के लिए क्या हो गया? अमर है। तो गांधी के साथ भी अब अस्तित्ववाची क्रिया का प्रयोग कर सकते हो, क्यों? विचार बन चुका एक। तो हो सकता है ईश्वर भी एक विचार हो। नहीं बताओ, वाद नहीं पढ़ते हो आप? एक ईश्वरवाद ये नहीं पढ़ते हो? वाद पढ़ते हो ना? तो वाद था ये भाई, कोई कहता ईश्वर एक है। ये वाद पढ़ना आपने आराम से, वाद पढ़ना, वाद जब पढ़ोगे ना दिमाग हिल जाएगा पूरा आपका। तो कभी किसी से डिबेट मत करना, कभी किसी बात मत करना। लोग जो बोलते ना गांधी ने ये कर दिया, गांधी ने वो कर दिया, अरे थोड़ा मूर्ख प्राणी, थोड़ा सा अपने पैरों में झांक देख ले, गिरबान झांक देख ले। गांधी ने चलो कोई बात नहीं, क्या कर दिया नहीं कर दिया, तेरे दादा ने क्या किया था ये बता तू। उसने वो कुछ किया है जब तुम्हारा जन्म नहीं था। आज सरकार के खिलाफ तुम बोल नहीं पाते हो, जहां संविधान ने आपको स्वतंत्रता दे रखी है, अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते हो। आपको उठा कोई थाने में डाल दे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और उस व्यक्ति ने उस समय उनके सामने खड़ा हुआ था, जब बोलने पर सीधी क्या बने? गोली। और जांच बाद में हो, पहला गोली ठोके उसके। हैं? उनके उनके क्यों नहीं लगी? बौद्धिक बल का व्यक्ति था भाई, वो एक विचार बन चुका था, एक बौद्धिक बल का व्यक्ति था। आप भी इंग्लैंड घूम के जाओ, आप भी साउथ अफ्रीका रह जाओ, आप में विचार डेवलप हो सकते हैं तो करके आओ। आपको बताओ, मैं आपको राजनीति में होना चाहिए, और विपक्ष में आप कभी सत्ता पक्ष के नहीं बन सकते। ये मैं आपको क्लियर करता हूं आज। जब भी आप जाओ, कभी राजनीति जाना, सत्ता पक्ष में कभी नहीं बैठ सकता आप, हमेशा विपक्ष के विचार रखते हैं। जब भी कुछ बोले विपक्ष में खड़े हैं। यहां संसद में डिबेट नहीं चल रही है, ठीक है? हम क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं, मैं जो बताना चाह रहा हूं इनको कि आजकल लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आजकल लोग गांधी को भी वर्तमान मान के चल रहे हैं। कि गांधी भूतकाल का विषय नहीं है, वर्तमान का विषय है। मतलब है वो विचार रूप में, पर है अभी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मैं तो पढ़ता हूं, तब मुझे पता है। बाकी मैं कौन सा ऊपर सीखा ऐसे डायरेक्ट के मैं सीखा है सब कुछ? भाई पढ़ते हम भी है, लोगों के तर्क होते हैं। लोग गांधी को क्या मान रहे हैं? अस्तित्व क्रिया में ले रहे हैं। मतलब उनके साथ अस्तित्व क्रिया का प्रयोग कर सकते हो। गांधी है, कोई कहे नहीं सर गांधी है नहीं, गांधी थे। आप थे का प्रयोग नहीं करें, वो विचार आज भी चलता है। नहीं बोलते गांधीवादी व्यक्ति है, मतलब उसके विचार आज भी दुनिया में है। तो आप है ना विरोधाभास की स्थिति मत रहो, मेरा यही कहना है। इंटरव्यू में लपेट देंगे आपको एक, और ये क्या कि ये सहज प्रक्रिया है आपकी, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन चुकी है आपकी।
और साक्षात्कार में आपको लिए घातक बन जाएगी, क्योंकि वहां पर आप आर्टिफिशियल प्रयोग कर नहीं पाओगे, कृत्रिम चेहरा नहीं दिखा पाओगे वहां पर आप, क्योंकि जैसे ही वो कुछ बोलेंगे तुरंत अपन तो उसी में कभी नहीं। थोड़ा सा हर चीज को उस नजरिए से देखें। मैं भी बोल सकता हूं, मेरे पास बहुत तर्क है, वितर्क है, लिख लो आप, लिख लो, ये ईश्वर है, सवेरा हुआ, ये अस्तित्व क्रिया है, और ये कौन सी है? अब देखिए क्या हुआ, अकर्मक ही है तो, और ईश्वर है, ये कौन सी है? अकर्मक। अपर कौन सी है? अपूर्ण अकर्मक है ये। आगे लिखिए, सभी अस्तित्ववाची क्रियाएं लिख दो, ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। अरे सभी नहीं है भाई, ये अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो अभी इतना ही ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।